तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं रियलॉक फंक्शन से। पिछले वीडियो में हमने मैलॉक और कैलॉक फंक्शन देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख ले, उसके बाद ये वीडियो पे आना। रियलॉक फंक्शन चेंजेस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंटेड टू बाई पॉइंटर fp टू स्पेसिफिक साइज। अब रियलॉक फंक्शन क्या करता है कि चलो भाई हमने साइज गलत दे दी है तो उसे क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा। The content will be unchanged up to minimum of the old and new size. कंटेंट अनचेंज रहेगा कब तक? जब तक वो मिनिमम वैल्यू होगी हमारे ओल्ड की तब तक। इफ न्यू साइज इज लार्जर द न्यू स्पेस विल बी अनयूटिलाइज्ड। अगर हम जो साइज देंगे वो बड़ी होगी तो वो क्या करेगा, अनयूटिलाइज्ड अनइनिशियलाइज्ड रहेगा। सॉरी। रियलॉक functions return a pointer to the new space or null if the request cannot be satisfied, in which case fp is unchanged। अगर reallocate फंक्शन हमारा सक्सेसफुली होता है तो वो क्या कर देगा, पॉइंट करेगा न्यू स्पेस पर। और अगर वो नहीं होता है तो वो क्या रिटर्न करके देगा, नल। और fp हमारा क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। यहाँ पे सिंटेक्स में हम देखते हैं डायरेक्ट। पॉइंटर वेरिएबल इज इक्वल्स टू कास्ट टाइप, हमारी जो भी हम इंटीजर फ्लोट जो भी देना चाहे। उसके बाद हमारा रियलॉक, उसके बाद वॉइड जो क्या रिटर्न करके देगा, नल। मतलब कि कुछ नहीं, वो रिटर्न ही नहीं करता कुछ, उसकी रिटर्न टाइप ही नहीं है। उसके बाद स्टार fp जो भी हमारा पॉइंटर होगा वो। उसके बाद साइज, तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट रिटर्न्स अ पॉइंटर टू न्यू स्पेस और नल इफ द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी सेटिस्फाई। अगर रिक्वेस्ट सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो क्या रिटर्न करके दे देगा, नल। fp इज इक्वल्स टू इंटीजर, और ये उसके बाद एस्ट्रिक साइन हमारी जो हम करते हैं। उसके बाद रियलॉक कीवर्ड, उसके बाद fp जो यहाँ पर हम क्या है, हमारा पॉइंटर है वो। उसके बाद साइज ऑफ इंटीजर इनटू 20। यहाँ पर हम इनटू 20 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें न्यू साइज एलोकेट करनी है इसलिए। चलिए प्रोग्राम में देखते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम टू एलोकेट मेमोरी यूजिंग रियलॉक हैज इंक्लूड। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा, उसके अंदर हम एक fp जो कि हमारा फाइल पॉइंटर होगा। उसके बाद fp इज इक्वल्स टू इंटीजर मैलोक साइज ऑफ इंटीजर। ये क्या रिटर्न करके देगा, इंटीजर में स्टोरेज साइज को रिटर्न करके देगा। fp इज इक्वल्स टू 25। अब स्टोर ये क्या करेगा, 25 स्टोर करेगा किस में, एड्रेस जो पॉइंट किया हुआ होगा fp ने। fp ने जो भी एड्रेस पॉइंट किया होगा उसमें वो क्या रिटर्न करके देगा, 25। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, fp इज इक्वल्स टू एस्ट्रिक साइन रियलॉक fp टू मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ इंटीजर। अब ये क्या रिटर्न करके देगा, न्यू स्पेस को रिटर्न करके देगा। अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो ये न्यू स्पेस को रिटर्न करके देगा। उसके बाद हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे fp को क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे और उसके बाद उसको फ्री कर देंगे। चलिए आउटपुट देखते हैं, 25 आएगा हमारा। क्यों? क्योंकि हम स्टार fp को प्रिंट करवा रहे हैं और उसके बाद उसको हम फ्री कर देंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आई थिंक लेस इम्पोर्टेंट है, बट एक बार आप इसको भी देख के जाना सही। उसके बाद फ्री फंक्शन, जो हम इतने टाइम से फ्री फ्री फ्री, वो किस लिए काम होता है वो तो मैंने आपको बता दिया। चलो भाई, फ्री करने के लिए वो क्या करेगा, फ्री डिलोकेट्स द स्पेस पॉइंटेड बाय द fp। जो भी fp पॉइंट कर रहा होगा उसको क्या कर देगा, फ्री कर देगा। मतलब कि उसकी जो मेमोरी अलोकेटेड हुई होगी उसको वो डीअलोकेटेड कर देगा। इट डज नथिंग इफ fp इज नल। अगर वो नल हुआ तो फिर वो कुछ करता नहीं है। fp मस्ट बी अ पॉइंटर टू स्पेस प्रीवियस अलोकेटेड बाय कैलॉक, मेलॉक और रियलॉक। fp एक पॉइंटर होना चाहिए जो प्रीवियसली अलोकेट हुआ हो कैलॉक, मेलॉक या फिर रियलॉक को। यहाँ पे सिंटेक्स आप सभी लोगों को पता ही है, हम वॉइड लिखते नहीं है, डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं, फ्री। उसके बाद जो हमारा हमने जो fp या फिर जो भी हमने क्रिएट किया है वो एक सी प्रोग्राम अब देखते हैं। इसके बाद बस कुछ है नहीं, एक सी प्रोग्राम है मेरे पास, वो मैं आप सभी लोगों को दिखा दूँ। राइट अ सी प्रोग्राम टू शॉर्ट नंबर्स यूजिंग मैलॉक। अब हमें क्या करना है, मैलॉक फंक्शन का यूज़ करके नंबर को शॉर्ट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगी हमारी हेडर फाइल, उसके बाद stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच, ये भी एक लाइब्रेरी है आप आपके सी प्रोग्राम में, आप उसके बारे में देख सकते हो। वॉइड मेन फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद इंटीजर i j t n 4 वेरिएबल्स लेंगे। उसके बाद एक पॉइंटर लेंगे स्टार p करके। अब n की वैल्यू हम यूज़र के पास से गेट करवाएंगे, कितना देगा वो यूज़र को ही पता है। उसके बाद हम मैलॉक कर देंगे, मतलब कि
एक साइज यूज़र के पास से ले लेंगे, उतने वो क्या करेगा, अलोकेट कर देगा। उसके बाद प्रिंट एंटर वैल्यूज़ करवा लेंगे हम। उसके बाद फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ये फॉर लूप कब तक चलेगी, जब तक हमारी कंडीशन यहाँ पे ये फॉल्स नहीं हो जाती। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैन एफ करेंगे, m% p ऑफ आई, मतलब कि आई की जो भी वैल्यू होगी वहाँ पर हम एक एक करके स्टोर करवाएंगे। आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। वापस हम एक क्या लेंगे, फॉर लूप, उसके अंदर हम एक और फॉर लूप लेंगे, j इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, j इज लेस देन एन, j प्लस प्लस। इफ p ऑफ i इज ग्रेटर देन p ऑफ j। अब ये फॉर लूप हम क्यों लेंगे, हम कंपेयर करवाएंगे कि जो भी भैया p ऑफ i एंटर हुआ है वो p ऑफ j से बड़ा है। तो क्या करेंगे, t इज इक्वल्स टू p ऑफ i। t इज इक्वल्स टू, t मतलब हम टॉप यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो हम टॉप को सेम रहने देंगे। अब p ऑफ i इज इक्वल्स टू p ऑफ j, और j को हम क्या कर देंगे, टॉप कर देंगे वापस। ये आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, बट एक बार आप इसे रन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद प्रिंट क्या कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जो भी हमारा रहेगा वो प्रिंट करेंगे। फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। उसके बाद p ऑफ i को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, और उसके बाद हमारा p होगा हम उसको क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। तो बस इतना ही है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया हो। अगर ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और बस इसके बाद एक ही चैप्टर आपका बचा है, वो है फाइल हैंडलिंग का। तो वो अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।